अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं माजिद इकबाल और आप देख रहे हैं पीपीएससी टेस्ट क्रैकर। आज हम पीपीएससी के पीपीएससी पीपीएससी एफपीएससी और दूसरे भी जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ज्योग्राफी के क्वेश्चंस आते हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं, उनको डिस्कस करने जा रहे हैं और हम इन्हें क्विकली डिस्कस करते हैं और इनको डिटेल डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है जी, नायग्रा फॉल्स आर सैचुरेटेड इन। नायग्रा फॉल्स कहाँ लाई करता है? तो इट इज़ सैचुरेटेड इन यूएसए। और अगर मज़ीद इसे डीपली देखें तो इट इज़ सैचुरेटेड ऑन द बॉर्डर ऑफ यूएसए एंड कनाडा। और नायग्रा फॉल्स बेसिकली फास्टेस्ट मूविंग वाटरफॉल है ज़मीन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर 2 है, किंग एडवर्ड 3 वाटरफॉल इज सैचुरेटेड इन। किंग एडवर्ड 3 वाटरफॉल है वो कहाँ पर सैचुरेटेड है? इट इज़ सैचुरेटेड इन गयाना। और गयाना इज़ द कंट्री ऑफ साउथ अमेरिकन कंट्री है, ये साउथ अमेरिका की कंट्री है गयाना। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज़ द हाइट ऑफ एंजल वाटरफॉल। एंजल वाटरफॉल की हाइट क्या है? तो पहले तो एंजल वाटरफॉल लोकेटेड कहाँ है? इट इज़ लोकेटेड इन वेनेजुएला। और इसके जो है हाईएस्ट अनइंटरप्टेड वाटरफॉल है, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल वाटरफॉल है और इसकी हाइट जो है वो 3212 फीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 4, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर इंक्रीजेज एट द हायर एल्टीट्यूड ड्यू टू। एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर जो है क्यों इंक्रीज़ होता है हायर एल्टीट्यूड पर? तो ये इंक्रीज़ होता है कन्विक्शन की वजह से। इट इज़ इंक्रीजेस ड्यू टू कन्विक्शन की वजह से। जैसे जैसे जो है हीट बढ़ती है वैसे वैसे एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर भी एल्टीट्यूड पर इंक्रीज़ होता जा रहा होता है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं जी। अ वायलेंट विल विंड characterized by a black funnel shaped cloud hanging from heavy cumulonimbus। cumulonimbus बेसिकली जो है एक टाइप ऑफ क्लाउड है, इज़ नॉन बाय द नेम ऑफ। किस नाम से जानी जाती है? तो इट इज़ नॉन आंसर नंबर राइट आंसर नंबर सी है जी, टॉर्नेडो। ये बेसिकली आप लोगों ने देखा होगा जब बारिश आ रही होती है या क्लाउडी सीज़न होता है तो आसमान से लाइक दैट थंडर स्टॉर्म जब होता है तो वो आसमान से एक तरह की एक लहर या एक आप कह सकते हैं वो घूमती हुई लहर जो है एक आप कह सकते हैं वायलेंट विंड जो होती है वो ज़मीन से आसमान की तरफ अटैच्ड हो जाती है और वो काफ़ी ज़्यादा ब्लैक कलर की होती है, तो उसे हम टॉर्नेडो कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द सेकंड हाईएस्ट वाटरफॉल ऑफ द वर्ल्ड। दूसरा हाईएस्ट वाटरफॉल ऑफ द वर्ल्ड क्या है? तो हाँ, एंजल वाटरफॉल तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट मतलब हाईएस्ट वाटरफॉल है, तो सेकंड नंबर पर ट्यूगला वाटरफॉल है। ट्यूगला वाटरफॉल इज़ द हाईएस्ट वाटरफॉल, सेकंड हाईएस्ट वाटरफॉल ऑफ द वर्ल्ड और ये इट इज़ लोकेटेड इन साउथ अफ्रीका। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की जो कंट्री है साउथ अफ्रीका वहाँ पर लोकेटेड है और उसमें भी रॉयल नेटल नेशनल पार्क में ये लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं जी। विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका का सबसे लंबा रिवर कौन सा है? तो अमेज़न इज़ द राइट आंसर। और अगर देखें पूरी दुनिया का सबसे लंबा रिवर कौन सा है तो नाइल इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर और ये जो अमेज़न है सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है। और अगर देखें जी लार्जेस्ट रिवर पूरी दुनिया का कौन सा है तो अमेज़न लार्जेस्ट सरफेस एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा रिवर जो है वो अमेज़न रिवर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं जी। विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ यूरोप। और अमेज़न की जो है ना अमेज़न लाई करता है ब्राज़ील, पेरू और कोलंबिया में, साउथ अमेरिका में ये आता है और इसकी जो लेंथ है अमेज़न रिवर की वो 6400 किलोमीटर है लेंथ अमेज़न रिवर की। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ यूरोप। पहले हमने साउथ अमेरिका का देखा है, अब यूरोप का कौन सा लॉन्गेस्ट रिवर है? तो द राइट आंसर इज़ वोल्गा। वोल्गा इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ यूरोप और ये रशिया में सैचुरेटेड है और इसकी लेंथ जो है वोल्गा की 3531 किलोमीटर है, 3531 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं जी। विच इज़ द लॉन्गेस्ट स्ट्रेट ऑफ द वर्ल्ड। तो ये हम ऑलरेडी फर्स्ट स्लाइड में भी डिस्कस कर चुके हैं कि लॉन्गेस्ट स्ट्रेट ऑफ द वर्ल्ड कौन सी है। अगर आपने नहीं देखी तो मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है, आप लाजमी देख लीजिएगा। तो लॉन्गेस्ट स्ट्रेट ऑफ द वर्ल्ड है जी मलाका स्ट्रेट। और मलाका स्ट्रेट जो है बेसिकली डिवाइड करती है इंडोनेशिया को मलेशिया से, मतलब इंडोनेशिया का जो सुमात्रा आइलैंड है उसको मलेशिया का मलाय पेनिनसुला से डिवाइड करती है और इंडियन ओशन का जो वाटर है वो पैसिफिक ओशन में इसके ज़रिए जाता है।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं जी। लास्ट क्वेश्चन है, लार्जेस्ट कंक्रीट डैम इज़, दुनिया का सबसे बड़ा जो कंक्रीट डैम है वो कौन सा है? तो ग्रैंड कुली डैम इज़ द लार्जेस्ट कंक्रीट डैम है जी, और इट इज़ लोकेटेड इन कोलंबिया रिवर, ये कोलंबिया रिवर के ऊपर लोकेटेड है, और कोलंबिया रिवर जो है यूएसए की जो स्टेट है वाशिंगटन वहाँ पर मौजूद है, मतलब कि यूएसए स्टेट वाशिंगटन के अंदर जो कोलंबिया रिवर है वहाँ पर ये लोकेटेड है, और ये कंस्ट्रक्ट हुआ था 1933 से 1942 के दरमियान, मतलब कि 1933 से 1942 के दरमियान ये कंस्ट्रक्ट हुआ था। तो स्टूडेंट्स, इट्स ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर। आई होप आप लोगों ने काफ़ी कुछ अंडरस्टैंड किया होगा, काफ़ी कुछ सीखा होगा। व्यूअर्स, मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आई होप कि आप काफ़ी कुछ इससे गेन कर रहे हैं। अल्लाह हाफिज़।